रूस हिंदुस्तान के साथ असले की डील कर रहा है, 57 सखोई तैयारे ले रहा है, S-500 मिसाइल सिस्टम ले रहा है, दिफाई टेक्नोलॉजी ले रहा है, और यहां सस्ता तेल नहीं ले सके। इंडिया जो है विश्व गुरु, है अमन अमन की बातें करनी, मिसाइल लेने, मिसाइल बेचने, असला लेना, सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर। मतलब इंडिया ने इस खित्ते के अंदर आर्म्स रेस क्यों शुरू की है, और हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर आप ये मिसाइल दाग दे। रशियन प्रेसिडेंट आपके यहाँ आ रहे हैं विजिट के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये विजिट? और उससे पहले हम देखते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अक्सर कभी ऑयल ना लें और कभी ना ये ना करें वो ना करें करके जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं, उसके बाद इनका ये विजिट जो है वो आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? सोवियत यूनियन, टूटे हुए सोवियत यूनियन से उठाया, और आज वो वक्त आ गया कि जहां पे यूक्रेन पे फैसला हो रहा है कि नेटो, वेस्ट, यूरोप, अमेरिका प्रेसिडेंट पुतिन से हाथ मिला। हिंद आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो 4 दिसंबर तक भारत के दौरे पे आने वाले हैं, और ये एक डिफेंस डील जो है वो होगी भारत और रूस के बीच में, जिसमें डिफेंस डील में बात होगी वेपन्स को लेकर के, और खास करके S-500 के ऊपर। ये इतना खतरनाक है कि ये सैटेलाइट तक को उड़ा सकता है। तो ये खबर सुन करके जो है पाकिस्तान, चीन और ट्रंप को काफी बड़ा सदमा लगा है, और ये काफी ज्यादा शौक है कि भारत और रूस के बीच में जो डिफेंस डील होने वाली है उसमें बातचीत जो है मेन टॉपिक S-500 को लेकर के होगा, वेपन्स को लेकर के होगा। तो इनको काफी ज्यादा डर है, खतरा है कि कहीं भारत जो है वो रूस के साथ S-500 ले करके कहीं इन पे ना अटैक कर दे, कहीं इनको ना अगला टारगेट बना दिया जाए। तो ये खतरा जो है इनके सर पे काफी ज्यादा मंडरा रहा है, इनको काफी ज्यादा टेंशन है, इनकी रातों की नींदें जो है वो उड़ गई हैं। ये एक आप समझ लें कि एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम है, और बहुत सारी इसके बारे में व्यूज़ हैं कि ये इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो साबित होगा। की तरफ से अक्सर कभी ऑयल ना लें और कभी ना ये ना करें वो ना करें करके जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं, उसके बाद इनका ये विजिट जो है वो आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? देखिए आरजू जी, जो राष्ट्रपति पुतिन का जो विजिट अभी हो रहा है, अभी 4 और 5 दिसंबर को होने वाला है भारत में, नई दिल्ली में वो आएंगे। तो दोनों एक जैसे हैं। नवाज शरीफ को लंदन भागता है तो ये कनाडा भाग जाते हैं, लेकिन वजह यही है कि रूस हिंदुस्तान इकट्ठे होकर अपनी मईशत भी बेहतर कर रहे हैं, दिफा भी बेहतर कर रहे हैं, यहाँ खान दौरे पे गया, हुकूमत गिरा दी। ये बोलना पड़ा कि कुछ भी कर सकता है। आई डोंट थिंक, मानिए मेरी बात कमल चीमा साहब, ये जो डर का माहौल ISI आप लोगों के दिमाग में बिठा रही है, ये गलत है। You are not threatened by India. You are threatened by your own terrorism. तो जो भारत की यात्रा है एक तरह से मैसेज देता है कि रूस आइसोलेटेड नहीं है, और यह बात पुतिन अपनी जनता को भी बता सकते हैं, और पश्चिमी देशों को भी एक संकेत देंगे कि वहां पे मतलब रूस आइसोलेटेड नहीं है। भारत जैसा इंपॉर्टेंट कंट्री जो ग्लोबल साउथ का एक। रशियन प्रेसिडेंट आपके यहाँ आ रहे हैं विजिट के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये विजिट? और उससे पहले हम देखते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अक्सर कभी ऑयल ना लें और कभी ना ये ना करें वो ना करें करके जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं, उसके बाद इनका ये विजिट जो है वो आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? और पिछले 20 वर्षों की बात करूं तो काफी अच्छे होते गए थे, काफी मजबूत हो रहे थे भारत के संबंध, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगा दी। और टैरिफ लगाने के कारण क्या हुआ कि भारत में एक तरह से जो एक प्रो ट्रम्प सेंटिमेंट चल रहा था, भारत में अच्छे खासे लोग ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जो प्रो ट्रम्प सेंटिमेंट चल रहा था उसमें अचानक से एक शॉक लगा, लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि भारत के बहुत लोगों का मानना था कि शायद अमेरिका चाहता है कि भारत को मजबूत करे, और चीन के विरोध एक कोई शक्ति खड़ा हो सकता है तो भारत है। तो इस से रूस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखें कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे, सोवियत टाइम से कोल्ड वॉर के पीरियड में और उसके बाद भी, तो भारत के संबंध एक देश से अगर सबसे अच्छा रहा है तो वह रूस है। और आप जानते हैं कि मिलिट्री जो हमारा कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन है, वो रूस के साथ बहुत ही अच्छा है। जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हमारा जो फ्लाइट्स हैं जैसे सुखोई 30 जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो वहाँ से हैं। उसके बाद अभी S-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भी वहीं से है। और नए और बहुत सारे टैंक्स, सबमरीन्स इत्यादि बहुत सारे कॉपरेशन है, ब्रह्मोस मिसाइल इत्यादि ज्वाइंट कॉपरेशन है का ट्रेड हो रहा है रूस के साथ। तो उसमें लगभग $65 बिलियन हम वहाँ पे रूस से एनर्जी का इंपोर्ट करने लगे थे।
तो उसके एनर्जी इंपोर्ट में फिर कई बार इशू ये भी थे कि हम रूस को कैसे पे करेंगे, रूस में सैंक्शन लगा हुआ है इत्यादि। जो स्विफ्ट जो इंटरनेशनल पेइंग मैकेनिज्म है वो रूस में नहीं काम कर रहा था। तो उसके बाद रूपी रूबल का ट्रेड एक स्टार्ट हुआ है भारत और रूस के बीच में, जिसमें कि लोकल करेंसी में ये दोनों ट्रेड करते हैं। लेकिन अभी ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिया, तो अब बोल रहे हैं कि जो उन सारे मुद्दों पे प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करेगा। और रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है, बस मैं 1 मिनट में बता दूं कि यह यात्रा रूस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस को लग रहा था कि जो वेस्टर्न कंट्री है, जो कलेक्टिव वेस्ट जिसको रूस बोलता है, वो उनको अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। उस पर सैंक्शन तो है ही, और प्रेसिडेंट पुतिन की यात्रा कोई भी वेस्टर्न कंट्री में उस ढंग से हो नहीं रही है। ये इंडिया जो है विश्व गुरु, है अमन अमन की बातें करनी, मिसाइल लेने, मिसाइल बेचने। कि दुनिया में आपका भी, अगर हम खुद का अगर आप पास्ट देख लें पाकिस्तान का एज पार्ट ऑफ हिंदुस्तान, जब तक बाजुओं में ताकत ना हो, जब तक जबान और गले में ताकत ना हो, लोग सुनते नहीं है, आपकी आवाज उठ नहीं पाती। मैं अगर अभी कमर चीमा साहब से बोलूं, जनाब जरा प्लीज कुछ थोड़ा देखिएगा, और दूसरा तरीका है कमर चीमा साहब, और कमर चीमा साहब 7 फुट के हाइट के हैं, तो उनके सामने खड़े होते समय कमर चीमा साहब को थोड़ा अच्छा लगता है और मुझे शायद थोड़ा बुरा लगता है। सो जहां तक बात है इंडिया के पॉलिसी की, आई थिंक पॉलिसी वाइज इंडिया इज यूनिक, कि हम हर वो ताकत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डिफेंस हो, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस तरीके से हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट। उन्होंने ये कहा था कि हम भारत के अंदर से, जो उनकी प्लानिंग अभी तक सामने आ रही थी, जो ऑफिस में चार्टर भी था, जो उनके डिफेंस एनालिस्ट से बात कर रहे थे, कि इस बार हम भारत के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के टारगेट के निशाना बनाएंगे। इसकी रेंज तकरीबन कहा जा रहा है ये 400-500, कई लोगों का कहना है 600 किलोमीटर तक ये रेंज इसकी है। और पर्टिकुलरली इसका जो रोल है वो ये है कि हो सकता है कि भारत को ऐसी जिसारत करे, क्योंकि वहां पर राजनाथ का बयान अगर देखा जाए, और या आर्मी चीफ का या एयर चीफ का, तो उनके जो बयानात हैं वो बहुत ही जो है वो तशवीशनाक है। पाकिस्तानी जो ड्रोन घुसपैठ है, इसको देखते हुए इसका निर्माण किया गया है। हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स की स्मगलिंग को ये रोकेगा। सो इंडिया हैज दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी। सो ये मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एडिशन इन इंडियाज डिफेंस सिस्टम में। आपको कि भारत इससे अचीव क्या करना चाह रहा है, और जैसा मैंने दिन को भी बताया था कि भारत का बड़ी जंग का कोई इरादा नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन का ये भारत का दौरा रूस और भारत के ताल्लुकात को और बढ़ाने वाला है। अब की बात आप जानते होंगे कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भारत के दौरे पे आने वाले हैं 4 दिसंबर तक। और इतना ही नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि डिफरेंट वेपन्स के ऊपर बात होने वाली है, वेपन्स के ऊपर डील होने वाली है। खास करके S-500 भारत को दे रहा है रूस अपना S-500 भारत को दे रहा है। ये इतना शक्तिशाली है और इसकी स्पीड इतनी शक्तिशाली है कि पूछने को नहीं, और ये सैटेलाइट तक को उड़ा सकता है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान का क्या होगा अगर ये पाकिस्तान के ऊपर भेज दिया गया, उड़ा दिया गया, फेंक दिया गया, तो कैसे जो है पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो ये सुन करके ही डिफेंस डील वेपन्स के ऊपर भारत के अंदर होने वाली है। रूस और भारत के बीच में चाइना, पाकिस्तान और ट्रंप को काफी बड़ा सदमा लगा और 400 वोट का झटका लगा है कि कैसे ये हो सकता है। और हर बार के तरीके आप जानते हो कि कभी भारत जाता है रूस, कभी रूस के प्रधानमंत्री आता है। ये एक डिफेंस डील पैक्ट है जिसमें रूस के प्रधानमंत्री की अब की टर्न है, तो वो भारत के दौरे पे आ रहे हैं और इसमें काफी ज्यादा चर्चाएं होने वाली हैं। और 4 दिसंबर का आखिरकार सबको इंतजार है कि कैसे क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या चर्चाएं होंगी, कैसी मीटिंग होगी, उसमें क्या वारदात होंगी, और फिर अगले आने वाले टाइम में क्या होगा पाकिस्तान, चाइना, ट्रंप, इन सब का। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आप लोग का क्या कहना है इस चीज पे? क्या आपको भी वेट है कि रूस के प्रेसिडेंट जो हैं पुतिन जल्द से जल्द भारत के दौरे पे आए और अपना रूस का S-500 भारत को दें, जिसके बाद से जो है वो पाकिस्तान जो है पसीने ही छोड़े अपने, रोए, गाए, चिल्लाए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।